श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा एक बार फिर आपके साथ अपने कुछ विकास उन्मुख सुझावों के साथ जुड़ रहा हूं। तो आइए सीधे चर्चा करते हैं। जब आप किसी वीडियो प्रेजेंटेशन को देखते हैं ऑनलाइन, यूनाइटेड नेशंस का या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या संसद टीवी या फिर अन्य मीडिया द्वारा, तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन के माध्यम से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, उस तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन। काइंडली अप्लाई सिंस, बिकॉज, सो एंड सो, दस, सो एंड सो, डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला। Peaceful, progressive, developmental, symbiotic, mutual, profitable partnership are always welcome. Kindly suggest rational solution also for reported problem of global context. Deployed officers for each one member nations should translate the speech delivered by the Honorable Excellencies of concerned member nations at United Nations into the respective national language of governance and follow-up for strengthening friendly progressive partnership with the member nations through diplomatic dialogue, meeting, and execution of agreement for partnership with officers of concerned member nations under the supportive supervision of the official supervisor onwards. Review and signify the utility of above mentioned procedure. एक कॉन्टेक्स्ट है। बेस्ड ऑन बांग्लादेश रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 79 सेशंस, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल डेलीगेशन टीम should be invited by Bangladeshi government for study of the problems of the native and immigrants and support victims, survival of victims and vulnerable people from consequences of recent civil insurgency and regime change, as well as demonstrate obedience of friendly relationship maintenance related confidence building measures under the ambit of provisions of United Nations Charter. Critically analyze the humanitarian services perspective as stated in above mentioned humanitarian relief service delivery process. शिक्षा से ही स्वतंत्रता और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। सहभागी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए सरकार द्वारा विद्यार्थी समूह को संसाधन और प्रशिक्षण दिया जा सकता है। चरण है आप अपने निवास के स्थानीय क्षेत्र में 7 की कक्षा में पढ़ाई करने वाले या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों या प्रतिभागियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार और बैठक आयोजित करें। बैठक आयोजित करके समूह चर्चा के द्वारा साथ बैठकर पढ़ने के लिए सहमति बनाकर इच्छुकों के साथ सखी सहेली समूह लड़की या सखा मित्र समूह लड़का गठित कर लें। स्थानीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन या किसी सखी मित्र के घर पर साथ बैठकर पढ़ने के लिए सुबह या शाम में कार्यकाल के बाद बैठकर पढ़ने के लिए स्थान तय कर लें। एक रजिस्टर में कॉपी कलम से समूह बैठक की कार्यवाही लिख लें कि आज दिनांक इतना, तारीख को दिन इतना, स्थान यहाँ पे पता दे दीजिए, को साथ मिल बैठकर पढ़ने के लिए स्वयं सहायता विद्यार्थी समूह का गठन किया गया। उपस्थित विद्यार्थियों ने आज आम सहमति से निर्णय लिया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से और परस्पर सहयोग करते हुए आपस में साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि साथ बैठकर पढ़ाई करने में सहयोग करने हेतु दैनिक समाचार पत्र, मासिक प्रतियोगिता परीक्षा की मैगजीन पत्रिका, योजना कुरुक्षेत्र, इंडिया ईयरबुक, प्रतियोगिता परीक्षा की सिलेबस के अनुसार पाठ्य पुस्तकों, बैठने की व्यवस्था, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन से युक्त एक लैपटॉप प्रोजेक्टर, सभी प्रतिभागियों के लिए एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन, दैनिक उपस्थिति पंजी, रोजगार समाचार, शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण
यूट्यूब चैनल की विवरणिका प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखकर सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर कराकर विद्यार्थी समूह समन्वयक द्वारा स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों को प्रेषित की जा सकती हैं। इस बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित रहे। उनका क्रम संख्या लिखिए। नाम, जन्म तिथि, अभिभावक माता पिता या पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, कक्षा, संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर से एक इनका पंजीकरण प्रपत्र में बना करके सबको पंजीकृत कर लें। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रारूप इस प्रकार से होगा। दिनांक, स्थान, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला, प्रतिलिपि समर्पित कर दीजिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, जिला प्रशासन, प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड का नाम, अंचलाधिकारी, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आईसीडीएस परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड, सांसद, संसदीय क्षेत्र, विधायक, विधानसभा क्षेत्र, संकुल संसाधन केंद्र, प्रखंड, प्रधानाध्यापक, स्कूल कॉलेज का नाम, पता, थाना प्रभारी, थाना, संवादिया, डाकघर का पता और पिन कोड, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, प्रखंड का नाम दे दीजिए, बैंक शाखा प्रबंधक, स्थानीय बैंक का नाम और पता, स्थानीय एनसीसी कंपनी का विवरण, एएनओ अधिकारी, एनसीसी शाखा, स्थानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा अधिकारी, स्थानीय एनएसएस अधिकारी, स्थानीय नेहरू युवा केंद्र अधिकारी, जिला में सेवा प्रदान कर रहे दाता संस्था या संस्थाओं का नाम और पता। बहुत सारे डोनर एजेंसी हैं जो कि काम करती हैं, सहयोग करती हैं, डेवलपमेंटल पार्टनर्स हैं। तो जिला में सेवा प्रदान कर रहे दाता संस्था संस्थानों का नाम, पता, दाता संस्था का नाम, पता, मुख्यमंत्री, राज्य, मुखिया, पंचायत, सरपंच या अन्य कृपया विवरण दें। विषय है शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार प्राप्ति में सहयोग करने हेतु। महोदय, महोदया, सविनय निवेदन है कि दिनांक इतना को स्थान इतना और पता पर निम्नलिखित विद्यार्थियों प्रतिभागियों ने एक बैठक आयोजित करके स्वयं सहायता विद्यार्थी समूह का गठन किया है। इस स्वयं सहायता विद्यार्थी समूह द्वारा सहभागी शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न प्रतिभागियों के योग्यता उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जाएगी और रोजगार प्राप्ति के प्रयास किए जाएंगे। महोदय से सविनय निवेदन है कि हम विद्यार्थियों को स्वयं सहायता विद्यार्थी समूह के गठन, विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना और संचालन करने हेतु संसाधन आवंटन और आर्थिक अनुदान प्रदान करने की कृपा करें। आवेदित आवश्यक संसाधनों की मांग का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला, वर्ष भर महत्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्र, प्रत्येक माह मासिक प्रतियोगिता परीक्षा की मैगजीन पत्रिका, योजना, कुरुक्षेत्र, इंडिया ईयरबुक, अन्य अनुशंसित पत्रिका, प्रतियोगिता परीक्षा की सिलेबस के अनुसार पाठ्य पुस्तक, बैठने की व्यवस्था, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन से युक्त एक लैपटॉप प्रोजेक्टर, सभी प्रतिभागियों के लिए एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन, सभी प्रतिभागियों के लिए कॉपी कलम प्रैक्टिस सेट, उत्तर पत्रिका, मॉडल प्रश्नोत्तरी पुस्तिका, दैनिक उपस्थिति पंजी, रोजगार समाचार, समय समय से कक्षा आयोजित करके और प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी अधिकारी द्वारा नियुक्त, अधिकृत या इम्पैनल्ड संसाधन व्यक्ति या कोचिंग सेंटर संचालक की आपूर्ति, शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल की विवरणिका, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पंजीयन फॉर्म भरने की तिथि की जानकारी, फॉर्म भरने में सहयोग, परीक्षा आयोजन की तिथि और सिलेबस या पाठ्यक्रम की जानकारी, परीक्षा अभ्यास सत्रों का आयोजन, मॉडल प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट सत्र, उत्तर लेखन अभ्यास परीक्षा सत्रों का आयोजन, अभ्यास उत्तर पुस्तिका जांच और परीक्षा फल पर परामर्श, आदर्श मॉडल उत्तर लेखन मार्गदर्शन कक्षा, तनाव प्रबंधन और मोटिवेशन कक्षा, सभी प्रतिभागियों के साथ पोषण, सभी प्रतिभागियों के लिए पोषण, स्वच्छता
और शैक्षिक छात्रावास आवासीय सुरक्षा सुविधा, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण, श्रम नियोजन पंजीकरण, रोजगार मेला में शामिल होने में सहयोग, साक्षात्कार की तैयारी का प्रशिक्षण, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में सहयोग, इंटर्नशिप में सहयोग, रोजगार प्राप्त करने में सहयोग, रोजगार प्राप्त करने के बाद कार्यस्थल पर शोषण से सुरक्षा, रोजगार के लिए समय समय पर पारिश्रमिक प्राप्त करने में सहयोग। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण और सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए इस आवेदन पत्र में वर्णित सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। अब प्रेषक में लिख दीजिए नाम अपना, स्वयं सहायता विद्यार्थी समूह का नाम, पता, संपर्क सूत्र माने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। आप अपना यूट्यूब चैनल आईडी बना लीजिए, उस यूट्यूब चैनल आईडी का विवरण, परिचय पत्र संख्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या अन्य विवरण, अनुलग्नक में बैठक की कार्यवाही पंजी की छाया प्रति या फोटोकॉपी, बैठक की उपस्थिति पंजी की फोटोकॉपी, बैठक की फ़ोटो या वीडियोग्राफी की सीडी, पेन ड्राइव या यूट्यूब लिंक, प्रतिभागियों का बायोडाटा, परिचय पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी। निर्देश: उपरोक्त प्रारूप में आवेदन पत्र लिखकर सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर कराकर बैठक की पंजी की फोटोकॉपी विद्यार्थी समूह समन्वयक, सखी सहेली या सखा मित्र द्वारा स्थानीय क्षेत्र के उपरोक्त प्रमुख अधिकारियों को प्रेषित की जानी चाहिए। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे ऐसी आशा है कि अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया से संपर्क करने पर आप लोगों को सतत विकास हेतु सरकारी प्रशासनिक समन्वय सहयोग सेवा प्रदान किया जाएगा। संकल्पना प्रस्तुति द्वारा चंदन कुमार मिश्र, तनाव प्रबंधन सलाहकार। यूट्यूब क्लास चैनल आईडी @ChandanMyVidya। आप यूट्यूब में सर्च करिएगा @चंदनमय विद्या, तो मेरा क्लास चैनल मिल जाएगा। SMS व्हाट्सएप क्लास नोट्स हैं +918860827901। श्री गणेशाय नमः।